भाई मैं तो सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे एक चीज़ का जवाब दो कि आप पाकिस्तान से हैं शायद, इसीलिए हिंदुस्तान के लिए इतनी नफरत है आपके दिल में। मैं तो अभी हिंदुस्तान का तो नाम ही नहीं लिया हाँ, मैंने तो भाई। नहीं नहीं, अभी आप ये कह रहे थे कि भाई हिंदुओं को, सॉरी, हिंदू जो हैं पूरे इंडिया में मुसलमानों को भगाने की मतलब फिराक में हैं। अभी आपने ये कहा। भाई मैं ये और जानना पता चाह नहीं रहा हूँ। भाई कौन कौन भाई से मैं ये नारों की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ एक लाइन में खत्म करूंगा, सिर्फ एक लाइन में। भाई आज आप अगर मेरे साथ हिंदुस्तान, भाई भाई आप मेरे साथ अगर चलेंगे टॉपिक के ऊपर। देखिए नीचे नियम मैंने शो किए हुए थे, शायद आपने देखा नहीं है भाई। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ मेरा भाई। ये ये देखें। इसके साथ हम चलेंगे टॉपिक। ठीक है। मैं शायद गलती मेरी है, शायद आप देख नहीं पाए। अगर आप स्टार्ट से हैं तो भाई मैं। हाँ हम्म, भाई हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर देखिए, मैं मैं कुछ कह रहा था एक, भाई, आपने वो सुना है भाई? नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैं एक ओ भाई सच्चा मैं भी तो कुछ हिंदुस्तानी हूँ, कह और रहा एक हूँ ना। सच्चा आप हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान के बारे में नहीं, गलत बात नहीं सुनेगा। जी 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 आप बिल्कुल सही कहें, कोई गलती हो तो वो बिल्कुल। सही बात है। आपने जो कहा कि भाई मैंने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बारे मुसलमानों में के खिलाफ एक मिनट इतनी मेरी बात सुने। इतनी नफरत। आपने अगर मेरी बात नहीं सुननी तो ठुड्डा मार के बाहर फेंक दूंगा भाई। क्यों ऐसे कर रहे हैं? अगर आप प्यार से बात नहीं समझ सकते, मैं तो बड़े प्यार से बात, बड़े धीरज धीमे प्यार मोहब्बत से बात करना चाह रहा हूँ। हम्म। टॉपिक पर बात होगी, आप मेरे साथ चलेंगे ना। मैं तो सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ प्यारे भाई। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बता दीजिए। सनातन धर्म को समझने की बात हो रही है। आप ऐसे देश दूष बीच में घुसेड़ रहे हैं। देश आपका है, आप संभालिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा भाई। मैं तो सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब सनातन धर्म को आज समझना चाह रहे हैं। जी मेरा भाई। आपको अच्छा, मुझे मेरी हेल्प अच्छा, करेंगे भाई? तो हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। जी आप हिंदुस्तान में सनात तो आज आप तक जितने भी ठीक। लोग आए हैं सबका स्वागत किया है, आपका भी जी करेंगे, क्या जी दिक्कत है। जी 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 ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप सनातनी है राइट? हम्म। आप नास्तिक तो नहीं है? आप मुझे नास्तिक कहिए, आस्तिक कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ और सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और बाकी वेरी मेरे लिए गुड कोई वेरी रिलीजन मैटर नहीं करता। गुड ठीक वेरी है। गुड हाँ, ठीक है। आगे बोलिए। आप वेद को मानते हैं? किसको? वेद को। अच्छा, वेद को, हाँ हाँ, हमारे घर में मतलब मेरे पिताजी पहले पढ़ा पढ़ा करते थे, मैंने नहीं पढ़ा जाता। नहीं, आप नहीं पढ़ने की बात नहीं, मैंने पूछ, मेरा सवाल हम्म। फोकस करा। अक्सर ये होता है, मैं जब सवाल पूछ रहा हाँ होता हूँ तो लोग इधर उधर जाते हैं। सवाल फोकस, आप हाँ वेद को मानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं। वेद जो धर्म का ज्ञान है या परम प्रमाण है या ईश्वर का ज्ञान है, आप उसको मानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है ठीक है। धर्म वेद के अंदर नास्तिक के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, आप उसको मानते हैं? देखिए, आज के समय में हम किस किस में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं ना। वेद और में उसमें अगर नास्तिक के मैं अब बारे ये में देखूं, सुनिए तो वेद सही, सुनिए, में अगर मैं अब वेद में 2023 में, मेरी सुनिएगा जरा। हाँ, वेद में नास्तिक के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, आप उसको मानते हैं? अब देखिए, मैंने तो देखी नहीं, तो मैं तो दिखा कह दूं? नहीं सकता इस बारे में। दिखा दूं? नहीं, अगर सुनिए सुनिए, अगर आप इस तरह कहेंगे तो इस्लाम में भी कुरान में कुछ लिखा हुआ है सर, मैं यही बात देखें, कह सकता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने टिकर में एक चीज हाँ। देखनी है, अभी आ रही है आपके सामने नीचे टिकर में, नो हम्म। बैसाखी। पॉइंट नंबर वन, ये नियम है चार। यानी हम जो बात अच्छा, करेंगे वे प्योरली सनातन को अंडरस्टैंड करने के लिए करेंगे। इसमें ना इस्लाम की बात होगी, ना क्रिश्चियनिटी की, ना किसी नहीं नहीं, और तो मत की। आप ये बताइए ना मुझे, आप ये बताइए कि इस्लाम में ऐसी क्या खराबियां हैं, क्या बुराइयां हैं कि आप इधर आना चाहते हैं, ये बताइए। ठीक हो क्योंकि गया। सारे, बहुत 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 धन्यवाद मेरा भाई, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है मेरा भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ठीक है। गिला शिकवा माफ मेरा भाई। हमारे साथ सनातनी बॉय हैं। सनातनी बॉय कैसे हैं आप भाई? सनातनी बॉय चले गए हैं, हमारे पास थे। अनाम जी हमारे साथ आए हैं। अनाम जी भाई कैसे हैं आप? जी जनाब, पहले ये बताइए, इको तो नहीं आ रही है आवाज मेरी? नहीं नहीं नहीं, इको नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक आ रही है। और एक शिकायत है आपसे, अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं जो गाली गलौज या गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके जवाब में आप भी उसी भाषा का प्रयोग करें, ये उचित हम्म, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या करूं? क्योंकि जी जी। सनातन धर्म को समझ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा फिर इको आनी शुरू आने हो गई है।
हाँ, ये प्रॉब्लम यार होती रहती है, क्या करें, वो ज़्यादा समस्या है क्या? असल में खड़-खड़ बहुत ज़्यादा पीछे आती है, तो वो ये है कि ना आपकी आवाज़ मुझे समझ आएगी कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, और लोगों को भी नहीं आएगी। ये समस्या हो जाएगी। ये पता नहीं क्या मसला है, जब भी मैं जॉइन होता हूँ या तो फेसबुक से जॉइन होता हूँ तब ऐसा होता है, या तो फिर यूट्यूब से डायरेक्ट अभी मेरा नाम बदल जाएगा यूट्यूब से जॉइन होऊँगा तो। हाँ, चलें आप ऐसा करें, जॉइन हो जाएँ, कोई बात नहीं। आप अपना नाम रख लीजिएगा। अब ये देखिए हाँ, शोर आ रहा है, फिर शोर आ रहा है। हो सकता है अभय शुक्ला करके नाम रहे तो चेंज हो ठीक है, जाएगा। ठीक। जी। चलें मैं ले लूँगा। आप जल्दी से आ जाओ, उतनी देर में सनातनी बॉय हमारे पास आए, उनको ले लेते हैं। सनातनी बॉय, आप वापस आएँ। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? मस्त भाई मस्त। आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा प्यारा भाई सनातनी है। जी जी एकदम समझ नहीं है। ठीक है। मेरा भाई आर्य समाज से हैं या आप दूसरी कोई नहीं फिलॉसफी से? ब्राह्मण है, बोलिए। आप ब्राह्मण हैं, ठीक हो जी गया। जी। किस फिलॉसफी को मानते हैं आप? हम आर्य समाज को मानते हैं, आर्य। ठीक है। मैंने जब आर्य समाजी बोला कि आप आर्य समाज से हैं, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी मांगू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी आप आर्य समाज से हैं, ऐसे ही है? जी 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 जी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। आपका स्वागत करते हैं प्यारे भाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। आर्य जी। समाज से हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो भी विचार हैं सही है। नहीं, क्या हैं वो जो सही हैं, उनको बताइए तो सही। मतलब विचार में आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं पहले आपसे। क्या समझते हैं आप उनको? मैं उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं एक्चुअली। आप वाकई आर्य समाज से हैं? हाँ, ब्राह्मण है। नहीं, आर्य आप समाज में सिर्फ जानते ब्राह्मण, नहीं हैं? आर्य समाज में सिर्फ ब्राह्मण होते हैं? आर्य समाज में ब्राह्मण नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे आप में मौलवी होते हैं ना, हम्म। वैसे ही ब्राह्मण होते हैं। बट मैं एक्चुअल में हमारे में जो कास्ट होती है ना, ब्राह्मण, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे हमारे पिताजी जो लोग हैं वो लोग हम्म। पूजा वूजा करवाते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम एमए कर रहे हैं हम्म। जियोग्राफी से। एमए आप ज्योग्राफी में कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और आप आर्य समाज से हैं और ब्राह्मण हैं? जी जी। तो ब्राह्मण ठीक है, लोग पूजा यानी आप करवाते हैं। संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेदास पढ़ी हैं आपने? उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बट हाँ थोड़ा मोड़ा कुछ ठीक है। कुछ कुछ जानता हूँ, पढ़ा हूँ कुछ। तो ब्राह्मण जो है वो बन सकता है जो मास्टर्स करे ज्योग्राफी के अंदर? हाँ, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? ठीक है। यानी जितने आप दुनिया के अंदर आप लोगों ने, जितने लोगों के क्या बोले? दुनिया के अंदर लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी विषय पर, किसी भी डिग्री, कोई डिग्री ली है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हाँ ब्राह्मण जी। है। आप बोल क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आपने बताया, मैं तो आपकी बात ले रहा हूँ। हाँ, अब मैं बोला हूँ, मैं अपना स्टडी करता हूँ, एमए कर रहा हूँ, हाँ मास्टर हाँ, ऑफ आर्ट्स। जी ओके। तो आप, जी जी तो अब आप बात सुनिए, जियोग्राफी के, बात सुनिए। जियोग्राफी अरे में, आपको सनातन के बारे में नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना, पहले सुनिए। अच्छा मेरी तो सुन लें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, हाँ, आप बोलिए ना, उसके आप बाद मैं बोल रहा आप हाँ, आपने कहा आप ब्राह्मण हैं, ऐसा ही है? हूँ। जी जी एकदम। वेद पढ़ी है आपने? आपने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। संस्कृत पढ़ी है? आपने कहा नहीं। तो ब्राह्मण हाँ आप मास्टर्स इन ज्योग्राफी करके बनेंगे? ठीक है, आप बोलिए, मैं बोलूँ। हाँ। हम्म, हमारे हमारे यहाँ चार कास्ट होते हैं, ठीक है। मतलब चार वर्ण होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ कहिए, सुन रहे हैं ना? आर्य हेलो। समाज, मैं आर्य जो बोल रहा समाज, हूँ, पहले मेरी आर, मेरी बात सुनेंगे तब ना आपको समझ में आर, आएगी। आर्य समाज वर्ण आश्रम को कर्म के आधार पर मानता है या जन्म के आधार पर? नहीं नहीं नहीं, कर्म के आधार पे मानता है। और मैं जो बोल रहा हूँ हाँ वो तो सुनिए। तो कर हाँ तो कर्म के आधार पर हाँ, मानता है तो ब्राह्मण आपको तभी होना चाहिए जब आप वेदों का ज्ञान लें, जियोग्राफी में एकदम। मास्टर्स नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, मैं, अरे यार, अगर मैं किसी के कास्ट में पैदा हूँ तो क्या लिखूँ? उसके बाद मेरे माँ बाप ब्राह्मण हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? अपने आगे क्या क्यों? लिखूं? माँ बाप, आप वो लिखें जिस कर्म हाँ, से, आपने खुद बोला कर्म के आधार पर है, तो आप जो कर्म के करते हैं आधार। उसमें लिखें। क्या अच्छा, कर्म है आपका? मैं बता रहा हूँ।
तो ये हम्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बनाए हैं, उसको हम लोग हटा दें तो मतलब आर्य आपके सम आधार से आप आर्य समाजी हैं मैं जो बाबा मैं जिस भीमराव अरे मैं इस अंबेडकर आदमी अंबेडकर को पसंद करते हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं? अम्बेद अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में रहना है तो फिर मानना तो पड़ेगा। ठीक है। तो सारे अंबेडकर लोग साहब ने तो मानते हैं। अंबेडकर साहब ने तो आर्य समाज के ऊपर बड़ा हाँ नजला जी, फेंका हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हैं। हम्म, तो उनको तो आप उसका पढ़े क्या? हुए हैं? नहीं तो क्या करना है? आप खुद कह रहे हैं आर्य अरे समाज। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार वो तो सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ तो आप भाई उनको पढ़े हुए हैं। देखो मैं तो आपकी बात से चल रहा हूँ ना। आपने कहा आर्य समाजी हूं मैंने कहा अच्छा ठीक है। ठीक है। आप उसके बोलिए बाद आप कह बोलिए। रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा ब्राह्मण तो आर्य समाज कर्म के आधार पर मानता है, जन्म हाँ के आधार जी, पर नहीं। आपने भी कहा मैं भी कर्म के आधार पर मानता हूँ। हाँ हाँ, मैं ही मानता हूँ। ठीक है, हाँ, अब मैं बोलूँ। जी बोलें। आपने भीमराव अम्बेडकर को कोट किया, ठीक है। आई एम राइट। मैंने नहीं कोट किया, आपने कोट किया। किया। आप बोले कि आर्य समाज के बारे में भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में आप जानते हैं। जी 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 जी। ओके ओके, आप उनको पढ़े हैं अच्छे से? कमाल हो गया यार, आप मुझसे पूछते जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीखने की अरे बात कर रहा हूँ आप मैं मुझे। पूरी बात बताऊंगा, मैं पूरी बात बताऊंगा, आप उनको पढ़े हैं या नहीं? जी जी मैं पढ़ा हूँ आप जो भाई बोल आप। रहे हैं जी जी। पढ़े हैं क्या? तो मैं कुछ क्वेश्चन करूं उनके बारे में, एक दो। बहुत अच्छा है। ये मेरा टेस्ट क्यों? लेना शुरू कर दिया भाई, मैं सीखने आया हूँ चलिए यहाँ पर। छोड़िए छोड़िए, अच्छा उनको बारे में छोड़िए। उनके बारे में छोड़ते हैं, वो बहुत महान व्यक्ति थे। क्या ही कौन? उनका बात करना। कौन? अम्बेडकर जी। अच्छा, अम्बेडकर जी। हाँ अंबेडकर जी अगर महान थे तो आप अपने आप को ब्राह्मण ना कहते, अगर आप अंबेडकर को जानते होते तो। यार, कॉन्स्टिट्यूशन ही वो बनाए हुए हैं। वेरी और गुड। उसमें ये अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिखा कौन? होता, एक मिनट, हम्म। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो हर फॉर्म में हमें अपने कास्ट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं होती। आई एम राइट या रॉन्ग? आपने मेरा तो ये सवाल जो जब है ना उसको हवा संविधान में उड़ा नहीं दिया है। मेरा नहीं असल नहीं नहीं सवाल नहीं जो है ना, मेरा प्रश्न जो है उसकी तरफ पलटे। हमारे हाँ तो पास टाइम पलटाइए बहुत ना। कम रह गया हुआ है, हमारे पास हाँ टाइम हाँ बिल्कुल हाँ हाँ कम हाँ है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। मैं आपसे जो प्रश्न ना मेरा उसकी तरफ तवज्जो करें। मैं ये पूछ हाँ रहा हूँ हाँ आपसे कि हाँ जी आप आर्य समाज से हैं तो ब्राह्मण कैसे जी। बन गए? आप मास्टर मैं ज्योग्राफी में कर रहे हैं, संस्कृत नहीं जी पढ़ रहे, आप वेदांत नहीं पढ़ रहे, आप पंडित नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो ब्राह्मण जो होता है वो तो ये ज्ञान से उसका ताल्लुक होता है, विद्या से। हाँ जी, जो तो पंडित होता है वो पूजा कराता है, उसको ज्ञान होता है। ओके। अच्छा, तो ब्राह्मण ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण जैसे कास्ट जो होता है ना, जैसे दुबे, चौबे, मिश्रा, त्रिपाठी, झा, जो होता है ना, उनके जो बच्चे होते हैं या वो भी यार होते हैं। शुक्ला भाई, शुक्ला भाई, हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छा, मिनट, इनसे शुक्ला साहब पूछिए। आए हैं। हाँ शुक्ला भाई, माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जनाब, अभी तो इनको नहीं आ रही आवाज में? नहीं नहीं अब ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। शुक्ला जी, अभी ये मतलब मेरे साथ ये सनातनी बॉय हैं, ये कह रहे हैं मैं मास्टर्स इन ज्योग्राफी करके ब्राह्मण हूँ। मुझे मैं शुक्ला जी मैं क्या करूं? ये आर्य समाज से भी हैं। जी देखिए, वो क्या है ना कि सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन की समझ रखना अलग एक मुख्तलिफ बात है। हम्म। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ प्रैक्टिस यही होता है, आप किसी से भी बात करेंगे तो उसकी गहरी समझ नहीं है, दर्शन की गहरी समझ हाँ। आम अच्छा, शुक्ला जी थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? थोड़ा तेज तो बोलेंगे, आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, हम भी सुनना चाहते हैं वो। मेरी आवाज जा रही है अमीर जी आप तक? जी जी, हाँ आपको अभी। आ रही आ रही आ रही है। हाँ, तो ठीक है, तो ये है कि अब ये इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये वही कह रहे हैं कि उनका बेकार है यार, बात करना, कहाँ चक्कर में पड़े हो यार तुम भी। हाँ तो ना, आप वही ना। प्रूफ करिए ना। तो देखें, प्रूफ वो करिए ना वो आप शुक्ला जी। वो मुझे भी गलत कह रहे हैं शुक्ला जी। अब आपको सीधे हो गए हैं, वो कहते हैं आप कर दीजिए प्रूव, मैं गलत कह रहा हूँ। शुक्ला जी आप नहीं बताएं नहीं, मैं क्या गलत की करूँ? बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी। दीवार से सर फोड़ रहे हैं आप, बेकार की बातें हैं। अरे ऐसी शुक्ला चीजें जी, मत मानिए। अरे आप तो कर दीजिए प्रूफ, मैं आपको नहीं, बोल रहा हूँ, प्रूफ उनको नहीं नहीं कर रहा पता हूँ आप। भाई, आप ठीक कह रहे हैं अपने तरीके से, आप सही कह रहे हैं, मैं आप वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो है कि वो मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिता का सर्वनाम है, यानी कि जो नाम के पीछे शुक्ला मिश्रा जो करके लगता है वही नाम लग गया है। बाकी पंडित और हाँ हाँ, ब्राह्मण के शाब्दिक अर्थों का भेद ही नहीं जिसको जिसको पता, जिसको वो पर्याय नहीं ही हो नहीं सकता है। पता।
वो नहीं हो ब्राह्मण सकता शब्द है। का अर्थ क्या है, पंडित शब्द का अर्थ क्या है, तो जिन शाब्दिक अर्थ का ही नहीं भाव पता, तो इस पे तर्क करने का क्या मतलब? नहीं, मुझे एक चीज बताएं शुक्ला जी। जी हाँ शुक्ला जी, ये ब्राह्मण जो होता है, जी। ये ब्राह्मण किसे कहते हैं? देखिए मेरे अनुसार जो कुछ मैंने दर्शन में, हाँ भारतीय दर्शन ये अपने पूर्वी दर्शन में मैंने जाना है, ब्राह्मणिक शब्द जो सनातन संस्कृति से लिया गया, ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कहने का अर्थ ये है कि जो भौतिक इंद्रियों से परे, आप हम्म। ऐसे पर्सपेक्टिव से ले लीजिए कि आप ब्रह्मा शब्द को अब जब समझेंगे तो ब्रह्मा का अर्थ है भौतिक तत्व, भगवान ही हम्म। ब्रह्मा है। हम्म। आप कहेंगे कि भगवान कैसे ब्रह्मा है, तो जो आप कभी ब्रह्मा की फोटो देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ब्रह्मा की फोटो देखिए तो ब्रह्मा की फोटो हमेशा बूढ़ी दिखती है। मैं भी बचपन में आश्चर्यचकित हुआ था इस चीज को देख के, ब्रह्मा बूढ़े क्यों दिखते हैं, वो हम्म। जवान क्यों नहीं। तो फिर बहुत बाद में मुझे इसका उत्तर मेरे परिवार में ही मिला, क्योंकि मेरे परिवार में इस पे डिबेट है और इस पे काफी अध्ययन होता है। तो उसका उत्तर मिला कि ब्रह्मा अस्तित्वमान नहीं, जो भौतिक पदार्थ है, जो भौतिक पदार्थ है वही ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थ का अर्थ ही यही है कि जो जन्मेगा वो मरेगा, इसीलिए वो द्योतक हैं, इसीलिए वो एक निर्देश देते हैं कि अब उनका शरीर जो बूढ़ा है उसका वो निर्देश है कि जो पैदा है वो बड़ी होगी और बूढ़ी होगी और मर जाएगी। इसलिए हम्म। ब्रह्मा का चित्र जो प्रतीक बना है वो बूढ़ा बना है। ब्रह्मा हम्म। ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे इंसान नहीं। तो अच्छा, मैं ब्रह्मा ये, शब्द हाँ, जी जी। हाँ, तो ठीक है, मुझे समझ आ गया, मुझे जबरदस्त जबरदस्त आपने समझा दिया है बड़ी अच्छे से। मगर ये जी शुक्ला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सनातनी बॉय कहते हैं कि मैं ब्राह्मण इसलिए हूँ कि मेरे माता पिता ब्राह्मण थे, पूजा ब्राह्मण करवाया शब्द, करते थे। ब्रह्माचर्य एक ब्राह्मण मतलब ये है कि जो जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, समझ रहे हैं आप, हाँ, हाँ, तो जो ये भौतिक। कह रहे हैं मैं मास्टर्स इन ज्योग्राफी कर रहा हूँ और ब्राह्मण भी हूँ। और मैंने कहा नहीं कैसे नहीं, वो हैं आप ब्राह्मण ब्राह्मण? कहते हैं मैं ब्राह्मण इसलिए हूँ कि माता पिता मेरे ब्राह्मण थे, पूजा करवाते थे। जिसकी जिसकी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां एक हों और जिस पे विवेक का काबू हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, इस पे समझाना है, थोड़ा जटिल है। इस पे जिस- इस पे विवेक ओबराय का काबू है इसके ऊपर? विवेक बदतमीजी पूछने तो दे। ना समाज करो, में गंधहीन हो। बदतमीजी देखिए तो ना करो। यार ये क्या बात हुई शुक्ला जी? ये तो अहंकार में आ गए, इनमें तो ब्राह्मण का अदना सा भी लक्षण नहीं नजर आ रहा मुझे। ब्राह्मण तो मैं तो बहुत श्रेष्ठता प्यार से है, बात कर रहा ब्राह्मण हूँ। तो एक परिधि है, ब्राह्मण तो एक परिधि है जीवन की, मानव जीवन के। जैसे आपका जीवन है, मान लीजिए आप वृत्ति की बात करें तो शुद्ध वृत्ति मतलब ये है कि जो शारीरिक रूप से काय, शूद्र के साथ एक चीज जुड़ता है कायस। हम्म। पहले नाम जोड़ते थे, जो इसका सरनेम जोड़ते थे तो कायस लिखते थे। कायस का मतलब काया में स्थित, जो शरीर से इतना ज्यादा जुड़ा हो कि शरीर का दुख दर्द, शरीर की सुख इससे ज्यादा जुड़ा हो और भौतिक इच्छाएं उसकी मायने रखती हैं, तो उसे शुद्ध वृत्ति कहा गया। बहुत शुद्ध वृत्ति मतलब ये है शुक्ला कि जी जो मेरा शरीर, जवाब नहीं दे पाया। अब आप ले आपको ऐसे शुक्ला जी, आप आपके पास नहीं जवाब है सनातनी बॉय का, सीधी बात मैं बताऊं। नहीं समझ पाए। वही चीज है ना कि ऐसी चीजों का डिबेट नहीं है, वो डिबेट के परे की चीज है। ये जो कह रहे हैं, हाँ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, सरनेम के आधार पर वो मिल बात गया पाप छोड़िए। माता पिता। आप बात क्या करना चाहते हैं, क्या टॉपिक है आपकी? हाँ, देखें देखें शुक्ला जी, मुझे तो समझ आ गई है, वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको कह क्या समझ में आई है? आप हमें समझा दें। देखिए मैं सम हम, लो नहीं फिर से। नहीं, ये जो अभी अभी जो आमिर जी कह रहे हैं वो ये पूछ रहे थे आपसे पंडित और ब्राह्मण के शाब्दिक अर्थ क्या है और इन दोनों में अच्छा, ये भेद क्या है। शाब्दिक अर्थ नहीं पूछ आपने रहे कहा, थे आप तो, शुक्ला जी सुनिए, ये इसमें पूछ भेद रहे क्या है, जो थे। हमारे, सुन लीजिए, ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित हाँ जाति था, उत्तर वैदिक काल में हाँ जबरन जन्म आधारित जाति थोपी जाने लगी, जबकि जन्म आधारित हाँ जाति होती ही नहीं है। मनुष्य शुक्ला अपने जी हाँ कर्म मुझे के आधार पर। शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, माइक म्यूट कीजिएगा, शोर फिर आना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा खराश आ रही है। शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे सनातन धर्म की जो फिलॉसफीज हैं, ये काम धीनों की तरह फील हो रही हैं कि जो जो चाहता है उसमें से निकल आता है, जो चाहता है निकल आता है। ये क्या है शुक्ला जी? देखिए प्रॉब्लम ये है कि भारतीय दर्शन जो, हम एक चीज कहेंगे, सनातन शब्द को हटाया जाए, इसे सिर्फ एक चीज से जोड़ा जाए, भारतीय दर्शन। मैं मानता हूँ कि एक ज्ञान की एक धारा है, एक एक सभ्यता थी जो जन्मी और विकसित हुई, उसमें एक ज्ञान की धारा बही, उसमें काम की चीजें हैं, अपने काम की चीजें उपयोग में लीजिए। अगर काम की चीजें नहीं है जिसकी आलोचना की जा रही, उसे छोड़ दीजिए, उसमें नवीनता अच्छा लाइए, हम उसे पकड़ के बैठे नहीं रह सकते, ये बात अच्छा अलग है। धर्म, अच्छा शुक्ला जी, धर्म और ज्ञान में क्या फर्क है, ये मतलब? धर्म अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। धर्म धारणा, धर्म का अर्थ है धारण करना। अगर जैसे ओके, वृक्ष है तो धर्म वृक्ष का का मतलब धर्म है, अहंकार होता है। ना ना, हाँ धर्म का अर्थ है धारण करना।
जैसे वृक्ष का ओके धर्म है छाया देना, फल देना और ऑक्सीजन ओके देना, ये उसका धर्म है। मानव ओके के भी अलग अलग धर्म है। कोई इंसान अगर खेती का काम करता है, श्रम का काम करता है, जो श्रमजीवी है, वो शूद्र हाँ वृत्ति है, सुन यानी कि उसका हाँ मतलब है श्रमजीवी को शूद्र वृत्ति कहा गया। जो इंसान हाँ। व्यापार करे, बिजनेस करे, तो किसी की उन्नति करे, तो वो क्या क्या कहा जाता है, वैश्य वृत्ति, बनिया। शुक्ला जी, तीसरा है क्षत्रिय। शुक्ला जी, इधर मुझे आपने समझाना था। मैंने तो देख रहा हूँ कि सनातनी बॉय के साथ आपने अलग अपना एक गुरुकुल स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, नहीं मैं दरअसल इनको इनका मैं देखिए, अभी आप मैं कुछ आपको बता दूं हाँ, अमरे जी, जब हम्म आपसे डिबेट होती है तो आपसे बात करना सहज होता है, क्योंकि क्या है ना कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो जो अपने सिक्स सेंस से फील करता हूँ कि क्या चीजें आपके लिए बोधगम्य है, हम्म तो ये है कि सहज हो जाता है, हो जाता है कोई बात कहना या बताना। लेकिन जब किसी हम्म ऐसे व्यक्ति से बात करना हो कि थोड़ा असहज महसूस करना हो, तो समझाना थोड़ा जटिल हो जाता है ना। ठीक हो गया, कभी ठीक आपने हो देखा कि गया। आपसे बात करते हुए कभी हेजिटेशन होती है, नहीं होती, क्योंकि ऐसी नहीं नहीं चीजों नहीं। को ऐसे कैसे समझाया जाए इनको, मतलब कैसे समझा दें कि क्या। अब इनका अगला प्रश्न खड़ा भी होगा तो बेतुका होगा। धर्म और हम्म इन्होंने पूछा है उसके बीच में डिफरेंस, तो कोई मतलब नहीं है हालांकि। आप अरे आप तो मेरे धर्म का ही पूरा आप अपने तरीके से चेंज कर रहे हो। वो लो धर्म शुक्ला नहीं जी। है, धर्म शब्द का अर्थ वो नहीं है। धर्म है धारणा। अगर इंसान हाँ, शिक्षक है तो उसका मैं शिक्षा देना समझ ही, रहा हूँ यानी कि आपकी बच्चे बातों को को, पढ़ाना, आपकी ज्ञान बातों को देना मैं ही समझ कर्म है। रहा हूँ। ऐसी बात नहीं नहीं समझ रहा। शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आपने उनके धर्म को पूरा बदल कर रख दिया है। वो कह रहे हैं ये आप जो अरे बात क्या, कर रहे हैं समझ तो रहा हूँ, मगर ऐसा वो नहीं कहते हैं कि वो धर्म कुछ और आप पेश कर अगर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो धर्म विरुद्ध है, तो मतलब क्या है। धर्म उनका तो मतलब है ठीक न्याय संगत युद्ध करना ही उनका धर्म था। एक क्षत्रिय हाँ का तो वही धर्म तो है कि जब न्याय के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करना, और उन्होंने कहा कि जब ये नहीं करोगे तो धर्म संगत कार्य नहीं है। तो मतलब धर्म क्या है, वहाँ हम्म, क्षत्रिय वृत्ति की बात कर रहे हैं, और क्षत्रिय वृत्ति के आधार पर कर्म की बात कर रहे हैं। जी जी। ये धर्म धारणा है। वृक्ष अपना, कहते हैं ना, वृक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा, कोई इंसान अपना अरे धर्म मैं नहीं, समझ शिक्षक गया अपना आपकी धर्म नहीं बातों निभा को, रहा। शुक्ला जी मैं समझ गया आपकी बातों को। जी, धर्म हम्म एक धारणा है। धर्म कोई ये अरे हिंदू मुस्लिम सिख एकदम ईसाई ये समझ धर्म गया, नहीं है, अरे मैं ये तो पूजा 100% समझ पद्धति है। गया। अब बाकी ये अपने तरीके से आप फिलोसफी थोड़ी बनाएंगे। हम्म स्ट्रांग पॉइंट है शुक्ला जी, बच्चे का पॉइंट स्ट्रांग है। क्या क्या कह क्या रहे हैं, फिर से कह रहे उन्होंने कहा है कि आप अपनी तरफ से ना ना धर्म फिलोसफी झाड़ी जाएं, अपनी तरफ से बातें ना करें। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने सीखा है, क्योंकि देखें उसके वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो होता है उसके घर के अंदर धर्म पढ़ाया जाता है, उसके माता पिता पूजा करवाते हैं। वो कहता है कि धार्मिक लोग हैं, तो आप उसको तो ना ना फिलोसफी सिखाएं ऐसे। नहीं, देखिए, जिस जिस माशरे से या जिस समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, उसी समुदाय से हम भी बिलोंग करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों को मतलब ये है कि जन्म आधारित ब्राह्मण है, और हमारे यहाँ ये कर्म आधारित। जब ब्राह्मण बच्चा हो जाता है तब भी ये यज्ञोपवीत होता है। हमारा यज्ञोपवीत अभी तक नहीं हुआ, और मैं भी स्वयं को अभी भी शूद्र ही मानता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणत्व तो मेरे अंदर नहीं उतरा है। जी मेरा भी नहीं हुआ है अभी। ठीक है, मेरा भी वो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ढूंढते हैं जिसका हुआ हुआ है, उसको ढूंढते हैं। ठीक है। आप तो पूरी टॉपिक क्या थी आपकी, कुछ समझ नहीं आया, क्या कर रहा है। हालांकि मैं आमिर जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इस विषय पे, जी हालांकि मैं आपकी तरफ चलता हूँ, इस विषय को जी हटाया जाए। पहला ये कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अशिष्ट भाषा का या गाली गलौज का काम करता है, तो आप हम्म, उसे वहीं से हटा दें। आप भी उसी में संलिप्त हो जाते हैं, तो यह नहीं अशोभनीय नहीं लगता है, और फिर आपसे नहीं, मैं जुड़ने में थोड़ा असहज महसूस करता हूँ कि यार ऐसे ऐसे तो नहीं है आप। मैं उस पर बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ। मैं आज के बाद कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसी कोई अश्लील गाली भाषा का गलौज उपयोग का कर तो रहा है, मैं उसको साइड पे निकाल दूंगा। बेफिक्र हो ठीक है, तो यही है। क्या है ना कि अगर वही हालात है, आँख, गांधी जी की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि आँख के बदले आँख मांगोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तो जाए। देखो, आँख के बदले आँख नहीं निकालना है, हमें तर्क देखना है कि जैसे ज्ञान की धारा दुनिया में बह रही है, दो ही दर्शन है इस दुनिया में, हम्म, पाश्चात्य दर्शन, पूर्वी दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सारी चीजें हैं। भारतीय दर्शन में बुद्धिज्म से लेकर के शुरुआती विश्वामित्र से लेकर बुद्धिज्म तक है। तो मैं ये मानता हूँ कि दर्शन पे डिबेट हो, और ये ज्यादा शुक्ला जी, श्रेयस्कर हो। आप तो ठीक कह रहे हैं। सनातनी भाई को भी हमने सुन लिया। पिनाक भाई अब आपसे सहमत ना हो तो इससे मेरा क्या, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। पिनाक भाई भी आ गए। वो मसला अलग है। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कह देते हैं। अभी अभी उस समय वो बात कर रहा था कि कश्मीरी पंडितों का ये हुआ। इस्लामों बताइए, गुजरात में मुस्लिमों को काटा गया, ये क्या सही था? अयोध्या में हम्म, मुस्लिमों को काटा गया, क्या ये सही था? तो हम्म, देखिए, ये दोनों तरफ होता। अभी खालिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक है। जो हम्म, कनाडा में खालिस्तानी कुछ हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, वो मैं ये मानता हूँ कि ये चीजें चलती रहेंगी।
इसे नहीं हटाया। बताइए पंजाबियों का जीनोसाइड हुआ जब इंदिरा जी मारी गई, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, हिंदू हिंदू को ही मार रहा था। तो क्या किया जा सकता है भाई ऐसी चीज का? ये शिया और सुन्नी आपस में लड़ जाते हैं इस्लाम में, तो भी वो भी जी मुस्लिम जी तो ये चलता रहता है, ये प्रोपेगेंडा है। पिनाक भाई इसमें ठीक है, जबरदस्त। शुक्ला जी जबरदस्त बात हो गई। सनातनी बॉय भी सुन रहे हैं। पिनाक भाई आपने सुना कि शुक्ला जी एक बात रख रहे हैं, सनातनी बॉय मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ जैसे जैसे समय गुजर रहा है। सनातन धर्म को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना मेरे लिए उतना ही असंभव होता जा रहा है जितना, क्या मिसाल दूं? समझने यार अब जैसा क्या मिसाल, है? नहीं, समझने जैसा सर कुछ नहीं, बहुत सरल भी है और ये जटिल भी है। ये जी पिनाक समझते भी है, जानते भी है, इनको सब पता है, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। सनातन का भारतीय बेस दर्शन है, जी जी सनातन जी का बेस है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। इसके बगैर हम्म, सनातन कुछ भी नहीं कर सकता। तो लेकिन जी सर ये जी सनातन की जब बात करते हैं तो ये, अब ये ब्राह्मण जाति से है या कर्म से है, ये सब सर ये मानते क्यों नहीं कि ये, अगर ये जब इनको जब सनातन अगर पता करना है तो ये जात पे बात क्यों नहीं करते, वर्ण पे बात क्यों नहीं करते, ये गोल गोल जलेबी क्यों बनाते हैं? नहीं, अब आपको मैं बता दूं। आप ये बताइए कि इस्लाम में यानी मुसलमानों में या इस्लाम या किसी भी इस्लाम, माशरे में बात मेरी करिए बात आप। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात अरे सुने। सर आप विश सनातन पे बात कीजिए ना, आप सनातन पे इधर बात उधर क्यों करें। भाग पे रहे ही हैं? बात कर रहा हूँ आप ना, सनातन पे पे बात बात कर कीजिए ना, रहा हूँ। दुनिया के आप किसी वर्ण भी व्यवस्था रिलीजन पे में बात बता दीजिए। कीजिए। हमने वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। दुनिया के किसी भी रिलीजन में नहीं है जिसमें 4 वर्ण ना हो। बिना 4 वर्ण के संसार चल ही नहीं सकता। अच्छा, समाज डॉक्टर बिना कौन 4 से वर्ण वर्ण के का नहीं आता है? चल सकता। डॉक्टर को किस में डालेंगे आप? आप देखिए डॉक्टर को वो तो किस में डालेंगे? अच्छा आ, अच्छा, मिलिट्री में जो खाना बनाता है वो कौन है? क्षत्रिय है या क्या है, वैश्य है, क्या है, वो शूद्र है? अगर आप मिलिट्री में जो मिलिट्री की बात करते हैं वो मिलिट्री में जो कुकुत्रिया, खाना बनाता है वो कुकुत्रिया, अब सुन कुकुत्रिया। लीजिए, वो सुन पुत्री है लीजिए, क्या? सुन लीजिए। डिफेंस का काम करे वो क्षत्रिय, जो इंसान व्यापार का काम करे वो वैश्य। बिना व्यापार की सोसाइटी नहीं चल सकती। इकोनॉमी, अगर आप आर्थिक रूप से ग्रोथ करना चाहते हैं तो व्यापार जरूरी है। और जो इंसान श्रम करे, मेहनत करके, जैसे आपको मजदूर की जरूरत पड़ती है, बिना मजदूर के कोई उत्पाद नहीं बना सकते, कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो है आपका शुद्ध वृत्ति। तो कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मण वृत्ति है ज्ञान, नॉलेज, सर्च ऑफ नॉलेज। और इनके चारों अलग अलग व्यक्तियां हैं, इनके चारों के अलग अलग आहार हैं, इनके चारों के अलग अलग जीने की व्यवस्थाएं हैं। अब इसको इंसान ये किसी तरीके से क्या मतलब है? ये देखिए सर, ये आप हम्म सब अभी जिलेबी मत बनाइए। सबसे जिलेबी पहले तो नहीं है, प्रश्न क्या ये कह रहा हूँ? उठता है कि जब ठीक है सर। तीन गुण है, तीन गुण है, ठीक है, सत्व तम रज है, तो फिर चार वर्ण कैसे है? देखिए, अगर तीन गुण है सतो तो चार वर्ण कैसे? अब मैं बता दूं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतो हाँ, तो जो फिर चार तामसिक, वर्ण कैसे? अरे सुन लीजिए, जो ब्राह्मण ये का 3 गुण गुण क्या है? सतोगुणी है। होना हाँ उचित ठीक है, प्रेय होना चाहिए। और क्षत्रिय का? क्षत्रिय के बीच, क्षत्रिय को रजोगुणी माना गया है। ठीक है, वैश्य का? रजोगुणी और तमोगुणी का सामंजस्य। अब हो गया, हो गई चालू जिलेबी। यही ये मैं बोलना चाहता हूँ जलेबी की कि क्या बात सर, है? ये ये सर इन्होंने सब जिलेबी बना के रखी है। इनके हम्म ये इनके जलेबी नहीं ये है, क्यों किसी चीज कंफ्यूज के है? ये किसी क्यों चीज को कंफ्यूज एक्सप्लेन है? करने का तरीका। इन्होंने तीन गुण बना के चार वर्ण बनाए और फिर पांचवा वर्ण बनाए अतिसूत्र। मैं मीठा खा लूं थोड़ा। जी सर, जी सर, खैरिए मीठा खाइए। खैरिए खैरिए, आध्यात्मिक और चर्चा से परे है। और आध्यात्मिक चर्चा ही कर रही है सर, आध्यात्मिक चर्चा ही ये चल रही है। आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, ये आध्यात्मिक चर्चा ये तो अलग कभी हो कर्म जाती है। से ब्राह्मण बन जाते हैं, और जब ईवीएस कोटा लेने की बारी आई तो जन्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। ठीक है हम्म सर? शुक्ला जी, हाँ सही देखिए, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हमारा हैं। भारतीय ये समाज है, बात ये अगर बात मैं सही बोल रहे हैं। एक मिनट, एक और मिनट, एक सुनिए मिनट, ना। एक मिनट, एक मिनट, एक बोलिए। मिनट, सनातनी बॉय को बोलने दें। सनातनी बॉय पिनाक भाई कह रहे हैं वो ठीक बोला जी, सनातनी बॉय। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ हम्म कि ये पत्थर कैसे भाग सकता है? कहाँ कहाँ भाग गया पता? अरे पत्थर पत्थर पे कपड़ा रखा हुआ होता है, वो भागने लगता है पत्थर। तो यही हमको कहाँ? नहीं समझ में अभी तक। अमीर भाई, कौन सा तेरा बड़ा अच्छा, अरे भाई? एक मिनट, सर, एक मिनट, पत्थर पत्थर पानी भी एक पीता मिनट है, रुकिएगा, पत्थर एक दूध मिनट भी पीता रुकिएगा, है, पत्थर एक पानी मिनट पीता रुकिएगा। है ना? दूध भी नहीं पीता रुकिए है। ना, अभी बात उनसे कर रहे हैं, रुकिए ना एक मिनट। हाँ बोलिए जी। एक मिनट, एक अमीर मिनट, एक भाई, मिनट, एक अरे मिनट, सुनिए एक ना, मिनट, आप एक मिनट कौन रुकिए ना।
हाँ रुके रुके रुके, सारे रुक जाए, अरे सारे तो रुक जाए, सारे रुक जाए, सारे रुक हाँ जाए। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अगर मैं तुम्हें बता दूं हाँ कि जी, पत्थर नहीं, पहाड़ उड़ रहा है,